सूद की लानत, हमारे हुक्मरान और जज। आईने पाकिस्तान कहता है कि यहाँ कोई कानून कुरान और सुन्नत की तालीमात के मनाफी नहीं बन सकता। पाकिस्तान में एक नहीं दर्जनों बल्कि सैकड़ों ऐसे कवानीन हैं जिनके मुताल्लिक इस्लामी नजरियाती कौंसिल अपनी सालाना रिपोर्ट्स में ये कह चुकी है कि ये गैर इस्लामी कवानीन है। इन रिपोर्ट्स के जरिए कौंसिल पार्लियामेंट को ये सिफारिश भी कर चुकी है कि इन कवानीन को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढाला जाए, लेकिन अफसोस कि पार्लियामेंट को कभी वक्त ही नहीं मिला कि ऐसे कवानीन में तरामीम करके उन्हें दुरुस्त करे। ये पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन इस मसले पर ना सियासी पार्टियां बोलती हैं, ना मीडिया, ना अदालत, ना सिविल सोसाइटी और ना ही NGOs। वैसे आईने पाकिस्तान की किसी भी इस्लामी शिक पर जब से ये आइन बना पूरी तरह अमल दरामद नहीं किया गया। हमारा इस्लामी आइन सिर्फ दिखावे के लिए है, उस पर संजीदगी से अमल दरामद होता नजर नहीं आता। मौजूदा आइन को बने तकरीबन 50 साल हो गए हैं, लेकिन हम आज तक सूदी निज़ाम मईशत से जान नहीं छुड़ा सके। बावजूद इसके कि सूदी निज़ाम ने हमारी मईशत को तबाह कर दिया है और आज हमारी ये हालत है कि हम रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए का कर्जा पुराने कर्जों पर चढ़े सूद की अदायगी के लिए लेते हैं। गोया असल कर्जे को भूल जाएं, हम तो सूद ही अदा नहीं कर पा रहे और हर गुजरते दिन के साथ साथ हमारे हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सूद की अदायगी में ही खर्च होता है और यूं हम इस लानत की वजह से एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं कि तबाही के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। इससे भी अहम मसला ये है कि हम दुनिया के साथ साथ इस लानत की वजह से अपनी आखिरत भी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। 30 साल पहले हमारे सूदी निज़ाम मईशत को वफाकी शरई अदालत ने गैर इस्लामी, गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया, लेकिन बदकिस्मती से उस फैसले पर अमल दरामद करने के बजाय नवाज शरीफ हुकूमत ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के शरई एपिलेट बेंच ने कई साल बाद 1999 तक 2000 में वफाकी शरई अदालत के फैसले के हक में ऑर्डर पास किया, लेकिन मुशर्रफ हुकूमत ने इस पर अमल दरामद के बजाय सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को 2001 तक 2002 में दोबारा वफाकी शरई अदालत को वापस भिजवा दिया। बदकिस्मती से वफाकी शरई अदालत में ये केस गुज़िश्ता 20 साल से पड़ा है, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो रहा। शरई अदालत में कई जज आए और कई चले गए, लेकिन किसी ने इस केस पर फैसला नहीं दिया। इस दौरान मैंने कई बार लिखा भी कि आखिर कितनी दहाइयाँ वफाकी शरई अदालत को मजीद चाहिए। शरई अदालत में जो जज हजरात तैनात होते हैं वो यकीनन इस्लाम और इस्लामी तालीमात से वाकिफ़ होते होंगे। उन्हें इस केस की इस्लामी तालीमात के मुताबिक हसासियत का इल्म होगा। वो ये भी जानते होंगे कि ये कितना बड़ा गुनाह है और पूरी कौम इस गुनाह में महज इसलिए मुलविस है कि रियासत, हुकूमत और अदालतें इस केस पर फैसला नहीं करती। हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ये वो सवाल है जो हर जिम्मेदार को इस मसले में अपने आप से ज़रूर करना चाहिए। ये सवाल नवाज शरीफ को अपने आप से करना चाहिए। ये सवाल उनके बाद आने वाले दूसरे हुक्मरानों बशमूल मुशर्रफ को भी अपने आप से पूछना चाहिए। ये सवाल उन तमाम जज हजरात को भी अपने आप से पूछना चाहिए जिन्होंने सूदी निज़ाम के खिलाफ फैसले को लटकाया। यही सवाल पार्लियामेंट के मेंबरान को खुद से पूछना चाहिए। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुझे मीडिया के ज़रिए महसूस हो रहा है कि वफाकी शरई अदालत इस केस को माजी के मुकाबले में बेहतर अंदाज में सुन रही है। मैंने जंग अखबार में खबर पढ़ी जिसमें वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मुस्कान जई ने सूद के खिलाफ केस सुनते हुए ये रिमार्क्स दिए कि आइन के मुताबिक सूदी निज़ाम मईशत केस का फैसला किया जाएगा। उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि आइन हमें कुरान और सुन्नत से मुतसादिम कवानीन को कलअदम करने का इख्तियार देता है। मुझे उम्मीद है कि वफाकी शरई अदालत के मौजूदा चीफ जस्टिस और दूसरे जज हजरात इस केस की इस्लामी और माशी लिहाज से नज़ाकतों का ख्याल करते हुए जल्द अज जल्द फैसला सुनाएंगे। डेली जंग में अब तक इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।